नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पुष्पेंद्र सैनी और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे हम कंप्यूटर की क्लासेस चला रहे हैं। और कंप्यूटर में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे हैं जिनमें से आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तभी एग्जामिनेशन के लिए ये वर्गीकरण है ये अपना इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा कंप्यूटर है वो कब बना है, कौन से कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो इसी श्रृंखला के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आज कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, हर एक क्लास के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब हिस्ट्री अपनी चल रही थी, यानी कि मैं कहूँ तो एक थ्योरेटिकल पार्ट अपना चल रहा है जिसमें अपना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में जनरेशन अपना कंप्लीट हो गया है, पैनल्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास देखने से पहले भी आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन सबको देखिए, ताकि अपने को जो शुरू से अपना जीरो लेवल से जो कंप्यूटर है वो अपने समझ में आए कि कंप्यूटर जो है वो कहते किसे हैं, वहाँ से लेकर के हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं। तो सभी एग्जामिनेशन के लिए अपना ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट रहता है। और अपना एक बेस तैयार करने के माध्यम से भी अगर अपन देखें तो बेस तैयार करने में भी अपना ये यूजफुल टॉपिक है आज का। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है। यानी हमसे अगर कहा जाए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो हमें कहना है कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर? 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला कंप्यूटर अपना है उसको अपन कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। और दूसरा कंप्यूटर अपना कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। और तीसरा कंप्यूटर अपना कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो ये 3 प्रकार के अपने कंप्यूटर हैं और तीनों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे, कौन सा कंप्यूटर किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें अपन, देखो डिजिटल कंप्यूटर। तो एक बात तो अपने ध्यान में रहेगी, एक बात अपने ध्यान में निश्चित तौर से होगी कि डिजिटल कंप्यूटर अपन किसको कहते हैं, या फिर मैं कहूँ तो कि कंप्यूटर जो है, वर्तमान का कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा समझता है। तो देखो, हम हमें क्या कहते हैं, कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कौन सी भाषा समझता है आज का कंप्यूटर? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इसी बाइनरी लैंग्वेज को हमने क्या कहा? मशीन लैंग्वेज। क्या कहा हमने? मशीन लैंग्वेज इसको कहा। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कंप्यूटर जो 0 और 1 के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, किसके ऊपर काम करता हूँ? 0 और 1 के ऊपर काम करता हूँ। 0 और 1 क्या है भाई? दोनों डिजिट है। दोनों क्या है? डिजिट्स हैं। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर्स जो डिजिट्स के ऊपर काम करते हो, ऐसे कंप्यूटर्स जो डिजिट्स के ऊपर काम करते हो वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? अपने डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं भाई? अपने डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। क्लियर है बात? ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट्स के ऊपर काम करते हो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। अब देखिए दूसरे कंप्यूटर कौन से होंगे। दूसरा कंप्यूटर अपना है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तीनों कंप्यूटर जो है वो मेजरमेंट करने के काम में आएंगे, कैलकुलेशन करने के काम में ही आएंगे, लेकिन तीनों का जो वर्क है वो अलग अलग है। डिजिट्स के ऊपर अगर काम कर रहा है कोई भी कंप्यूटर तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाएगी एनालॉग कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो देखो, ताप दाब तथा वायु के ऊपर जो काम करते हैं, किसके ऊपर काम करते हैं? ताप दाब तथा वायु का मेजरमेंट करने के लिए, वायु को मापने के लिए, या फिर ताप दाब और वायु को मेजरमेंट करने के लिए जिन कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर अपने कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजली आ रही है। ठीक है, तो बिजली जो है वो वोल्ट मीटर से मापी जाती है। या फिर मैं कहूँ तो कि बिजली को मापने के लिए हम लोग जिस मीटर का उपयोग करते हैं वो मीटर अपना कौन सा होता है? एनालॉग मीटर होता है। आपने देखा होगा कि कई सारी मशीनों के ऊपर इस तरीके से कोई भी मीटर लगा हुआ रहता है जिसके अंदर अपने को दिखाता है कि भाई एम्पेयर दिखाता है। जैसे मान लीजिए एम्पेयर दिखाता है, बीच के अंदर कोई सुई चलती रहती है। यहाँ पर एक मान लीजिए कि इस तरीके से एक सुई चलती रहती है। ठीक है ना? अब ये जो सुई जो मेजरमेंट कर रही है, ये जो मीटर है, ये मीटर कौन सा कहलाएगा? आपका एनालॉग मीटर कहलाएगा। कौन सा मीटर कहलाएगा? एनालॉग मीटर, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ इसको? एनालॉग कंप्यूटर कह सकता हूँ। ठीक है, आप स्पीडोमीटर देखते हैं बाइक में या फिर कंप्यूटर, इसके अंदर कार के अंदर आपका स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर जो है वो आपकी स्पीड दर्शाता है कि आपकी बाइक जो है वो 10 की स्पीड में चल रही है, 20 की में चल रही है, 30 की में चल रही है, 40 चल रहा है, 50 चल रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से आपका क्या दिखाता है? स्पीड दिखाता है। ये जो मीटर होता है इस मीटर को अपन क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। मान लीजिए भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया। अब इस भूकंप की तीव्रता को मापना है। किसको मापना है? भूकंप की तीव्रता को मापना है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई भी जो है हवा चलती है, तूफान आता है। क्या कहते हैं अपन? तूफान आया।
अब ये तूफान किस स्पीड से आ रहा है, इस स्पीड को मापने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। लीटर के अंदर अगर आप किसी भी चीज को मापते हैं, किसमें, लीटर के अंदर आप किसी भी चीज को मापते हैं किसी मशीन के द्वारा, तो वो मशीन कैसी है आपकी, एनालॉग कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है। तो मैं कह सकता हूं कि ताप, दाब या फिर वायु का मेजरमेंट करने के लिए जिन कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं, अपने हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अब देखिए बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की, कि हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है। अगर आप डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को जोड़ देते हैं, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो कंप्यूटर आपका कौन सा कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। कौन सा कंप्यूटर कहलाता है आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। दोनों को अगर एक जगह पर कर दिया जाए तो कौन सा कंप्यूटर बनता है, अपना हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। क्लियर है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और इन्हीं से देखो अपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अपन देखें कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो देखो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला तो कौन सा होता है आपका, माइक्रो कंप्यूटर। पहला तो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है। दूसरा आपका मिनी कंप्यूटर है। तीसरा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा आपका कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। ये चार प्रकार के अपने क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। देखिए, सबसे कम इफिशियंसी या फिर मैं कहूँ तो कैपेसिटी वाला जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है। इससे थोड़ा सा पावरफुल कंप्यूटर अगर बात की जाए तो कौन सा कंप्यूटर है, अपना मिनी कंप्यूटर है। इससे और ज्यादा पावरफुल अगर कंप्यूटर अपने को चाहिए तो कौन सा कंप्यूटर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। इससे भी ज्यादा या फिर मैं कहूँ तो कि सर्वाधिक क्षमता वाला जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर कौन सा होता है, आपका सुपर कंप्यूटर होता है। सर्वाधिक क्षमता वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, अपना सुपर कंप्यूटर होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर के चार भाग होते हैं। चारों भाग कौन से हैं, अपने माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और हमसे अगर कहा जाए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो कंप्यूटर तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये चार प्रकार, ये तीन प्रकार अपने कंप्यूटर के हो गए, और ये चारों प्रकार किसके हो गए, अपने डिजिटल कंप्यूटर के हो गए। क्लियर है। अब देखो डिजिटल कंप्यूटर से हम एक एक कंप्यूटर को पढ़ेंगे, कौन सा कंप्यूटर क्या कहलाता है, क्या काम करने के काम में लिया जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट कंप्यूटर की अपन बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, और पहला जो कंप्यूटर है वो अपना है सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो होता है यही सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी इससे सबसे ज्यादा बनते हैं। क्लियर। अब देखो सुपर कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले तो बात अपन ये करेंगे कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सुपर कंप्यूटर जो होता है उसको किसी स्पेसिफिक यूज के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक यूज के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे देखिए कि अगर रॉकेट लॉन्चिंग करनी हो तो उसके लिए क्या काम में आते हैं, अपने सुपर कंप्यूटर काम में आते हैं। अभी अपना कोरोना चल रहा था, तो कोरोना की जो वैक्सीन बनी है वो भी किससे बनी है, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से बनी है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे जो पावरफुल मशीन होती है, या फिर जो मशीनरी में सबसे ज्यादा काम में आने वाली मशीन होती है, वो कौन होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में सर्वाधिक उपयोग में होने वाला जो आपका मशीन है वो कौन सा है, आपका सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर कॉस्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी महंगा कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मान लीजिए करोड़ों का कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। करोड़ों रुपए लगा करके इसको बनाया जाता है, और इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। अगर शुरू की बात की जाए तो देखो 1964 के अंदर हमारा पहला सुपर कंप्यूटर आया था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कह सकता हूँ। अमेरिका ने इसको बनाया था, और अमेरिका ने बनाने के बाद में अदर कंट्रीज के अंदर ये बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। भारत की बात की जाए तो 1991 के अंदर पहला सुपर कंप्यूटर बना था, और उसके बाद की प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। 1991 के बाद की प्रोग्रेस आप देख सकते हैं कि कंट्री की प्रोग्रेस कितनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो किसी स्पेसिफिक जो आपका काम होता है उसके लिए बनाए जाते हैं। ये किसी भी जो पर्सनल यूज अपने होते हैं इनके लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्टली ये कंप्यूटर्स होते हैं। बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के क्वेश्चंस की, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं। तो देखो, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए हमसे कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है,
ठीक है ना। तो पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है आपका, CDC 6600 है। कौन सा है आपका, CDC 6600 जो अपना कंप्यूटर है उसको अपन क्या कहते हैं, विश्व का पहला कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और उसमें CDC 6600 ना दे करके वहां पर दे देते हैं क्रे कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर दे देते हैं, क्रे कंप्यूटर दे देते हैं, CRAY। तो ध्यान रखना है कि क्रे भी इसका क्या हो सकता है, सही आंसर हो सकता है। क्लियर बात। अगर ऑप्शन में CDC 6600 ना दिया हुआ रहे, उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर अपने को क्रे कंप्यूटर दे करके रखते हैं। क्लियर। अब देखो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो गया अपना, CDC 6600 कंप्यूटर हो गया। कब बना, तो ये 1964 के अंदर बना था। कब बना, 1964 के अंदर, यूएस के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है ना, यूएस के अंदर इसको बनाया गया था। किसने बनाया, सेमोर क्रो नाम का वैज्ञानिक था, या फिर मैं कहूं तो डेवलपर था। सेमोर क्रे, सेमोर क्रे नाम के क्या थे, अपने वैज्ञानिक थे, जिसने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। 1964 के अंदर सेमोर क्रे के द्वारा इसको बनाया गया था, यूएसए के अंदर ये बना था। ठीक है। अब देखो सेमोर क्रे ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है, इसलिए सेमोर क्रे को विश्व के सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व के सुपर कंप्यूटर का जनक अगर किसी को कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, आपका सेमोर क्रे को कहा जाता है। देखो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इज सेमोर क्रे। क्यों, क्योंकि इसने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है। क्लियर है बात। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखो वर्ल्ड फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है। सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इसका नाम क्या है आपका, क्रे फर्स्ट। इसलिए देखो, इसलिए क्वेश्चन के अंदर अपने से पूछ लिया जाता है कि विश्व का यानी एग्जामिनर के दिमाग में क्या रहता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। अब उसके दिमाग में क्या है कि पहला सुपर कंप्यूटर ये किसको मान रहा है, CDC 6600 को मान रहा है या फिर क्रे फर्स्ट को मान रहा है। अगर सक्सेसफुल कंप्यूटर की बात की जाए, सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, तो क्रे फर्स्ट है। और अगर डायरेक्टली पूछ लेता है और CDC 6600 ऑप्शन में दिया हुआ, इसका मतलब है कि पहला कंप्यूटर कौन सा बना था, CDC 6600 बना था, और उसके बाद में क्या बनाया गया, सक्सेसफुल जो अपना सुपर कंप्यूटर बनाया गया वो क्रे फर्स्ट बनाया गया। कौन सा बनाया गया, क्रे फर्स्ट। तो देखो ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग के अंदर कि सर क्रे कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर है या फिर CDC 6600 जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो पहला आपका CDC 6600 ही है, लेकिन अगर सक्सेसफुल कंप्यूटर की बात की जाए तो वो क्रे फर्स्ट है। क्वेश्चन को देख करके, उसके बाद में ऑप्शंस को देख करके अपने को मेजरमेंट करना पड़ता है कि जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में क्या है। ठीक है। तो अपना क्रे CDC 6600 ये आपके क्या है, पहले सुपर कंप्यूटर है। क्लियर। अब अपन बात कर लेते हैं इंडिया की। ठीक है, कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना। तो भारत में पहला जो सुपर कंप्यूटर बना वो बना परम 8000। कौन सा बना, परम 8000। किसने बनाया, तो अगर वैज्ञानिक का नाम पूछे तो विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1991 के अंदर। इसकी देखो एक कहानी है, इसकी कहानी, एक सुपर कंप्यूटर भारत में बनने की कहानी ये है कि 1964 के अंदर जब सुपर कंप्यूटर बना, उस वक्त हमारे जो कंट्री है उसके अंदर भी ये रहा कि भाई सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने बना लिया है तो हम भी क्यों ना सुपर कंप्यूटर बना लें। अमेरिका को रिक्वेस्ट किया गया कि सर आप हमें सुपर कंप्यूटर दे दीजिए रेंट पे। सुपर कंप्यूटर जो है वो रेंट पे मिलते हैं, तो आप रेंट पे हमें सुपर कंप्यूटर दे दीजिए या फिर आप बेच दीजिए कोई सुपर कंप्यूटर हमें। ठीक है। तो अमेरिका ने मना कर दिया था कि भाई ये सुपर कंप्यूटर हम लोग आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर जो आईटी में सर्वोत्तम संस्था है, आईटी सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी संस्था है वो आपकी है सीडेक। वो आपकी कौन सी है, सीडेक है। अब इस सीडेक के जो मेन प्रोफेसर हैं, कौन है, मेन प्रोफेसर जो है वो थे अपने विजय पांडुरंग भटकर। तो देखिए कोई भी चीज जब डेवलप करनी होती है तो प्रधानमंत्री के थ्रू होती है। अब प्रधानमंत्री जी ने बुलाया किसको, विजय पांडुरंग भटकर को, कि भैया हमने यूएस से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें सुपर कंप्यूटर दे दीजिए, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। अब आप हमें ये बताइए कि क्या सुपर कंप्यूटर को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो विजय पांडुरंग ये जो सर थे, इन्होंने कहा कि सर अगर हमें सुपर कंप्यूटर नहीं मिल रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर बना लें, अपना सुपर कंप्यूटर खुद का बना लें। तो जब उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, जैसे राजीव गांधी जी थे, ठीक है, यानी 1964 से 1991 के बीच की बात है, तो उस टाइम पर राजीव गांधी जी थे। उन्होंने कहा भाई कितना खर्चा लगेगा,
कितने दिन में बना दोगे और इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी। तो विजय जी ने कहा कि सर जितने खर्चे में आप इसे लेकर के आएंगे, यानी कि अगर अमेरिका देने को भी तैयार हो जाता है तो जितने खर्चे में आप लेकर के आएंगे उतने खर्चे में आप हम इसको बना लेंगे, ठीक है। और कितने दिन में, जितने दिन के अंदर आपकी पेपर की ये कार्रवाई पूरी होती है ना, साल 2 साल 3 साल, उतने दिन के अंदर अपन डेवलप कर सकते हैं। एक हम लोग पहल कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि आपका सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया के अंदर अपना सुपर कंप्यूटर बन जाए, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कोशिश की, विजय पांडुरंग भटकर जी ने। ये हमारे सीडेक जो संस्था है पुणे में, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। इन्होंने क्या किया, सुपर कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया और उसका पहला नाम रखा परम 8000। क्या नाम रखा, परम 8000 रखा। तो भारत का अगर पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है तो वो किसको माना जाता है, परम 8000 को माना जाता है कि परम 8000 जो है भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था। कब बनाया गया, 1991 के अंदर। ये नाम आप भूल नहीं सकते क्योंकि पुणे के ये क्या थे अपने, सीडेक संस्था जो अपनी है, सीडेक, कौन सी संस्था, सीडेक संस्था। इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इसके अपने क्या थे, विजय पांडुरंग भटकर जो है वो इसके अंदर काम करते थे और इन्होंने क्या बनाया, पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। अब देखो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय सर ने बनाया, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि भारत में या फिर भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विजय पांडुरंग भटकर को भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। विश्व के सुपर कंप्यूटर का जनक अगर पूछा जाए तो सिमुरक्रू है, और अगर भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाए तो वो कौन है, अपना विजय पांडुरंग भटकर है, ठीक है ना। कहाँ के, ठीक है, कहाँ के, सीडेक संस्था से थे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे की संस्था है। कहाँ की संस्था है, पुणे की, ये भी ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम जो भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, उन सुपर कंप्यूटर को, मैक्सिमम सुपर कंप्यूटर को सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, सीडेक में ही रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, सीडेक के अंदर ही रखा जाता है। क्लियर बात। तो ये बात रही अपने सुपर कंप्यूटर की। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो ये जो यहां पर दिया हुआ है परम नाम, इससे कि परम का क्या अर्थ होता है, क्योंकि भारत में जितने भी सुपर कंप्यूटर बनते हैं ना, उनका पहला जो नाम होता है वो परम ही होता है, ठीक है। पहला नाम क्या होता है, परम होता है। तो परम का क्या अर्थ होता है, परम जो शब्द है ना, ये संस्कृत से लिया गया है। किससे लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। और परम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया इसका, संस्कृत से ये शब्द लिया गया है और संस्कृत में इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। क्लियर। अगर हमसे पूछा जाए कि परम का पूरा नाम क्या है, तो देखिए परम का जो पूरा नाम होता है वो होता है पैरेलल, पैरेलल मशीन, पैरेलल मशीन इसका पूरा नाम होता है। परम का पूरा नाम क्या होता है, पैरेलल मशीन इसका नाम होता है। क्लियर बात यहां तक। अब इसके बाद में देखिए सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना, इसकी हर साल लिस्ट निकलती है, क्योंकि सभी जो कंट्रीज है ना, वो सभी कंट्रीज सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट में लगी रहती है, ठीक है। हर साल इसकी लिस्ट निकलती है। उस लिस्ट में अगर वर्तमान में देखा जाए और वर्तमान में हमसे पूछा जाए कि वर्तमान का भारत का, सॉरी, विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में, यानी 2022 की बात कर रहा हूं। तो 2022 के अंदर जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है पूरे इंडिया का, वो है फ्रंटियर। कौन सा है, फ्रंटियर, ठीक है। ये देखिए एट प्रेजेंट वर्ल्ड लिस्ट फास्ट फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। स्पीड कितनी है, 62.68 गीगा फ्लॉप्स ऑब्लिक वॉट, 62.68 गीगा फ्लॉप्स इसकी क्या है, स्पीड है। एक बार केवल इतना सा नोटिस करना है अपने को कि इसकी स्पीड 62.68 गीगा फ्लॉप्स या फिर वॉट है। क्लियर है। तो विश्व का वर्तमान का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर। कहां का है, यूएस का। कहां का है, यूएसए का है। इससे पहले जापान का फुगाकू था। कौन सा था, जापान का फुगाकू। इससे पहले जापान का फुगाकू। क्लियर। वर्तमान में भारत का अगर सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर पूछा जाए, देखो ये तो हो गया विश्व का,
भारत का अगर सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर प्रेजेंट का पूछा जाए तो वो है परम सिद्धि एआई। क्या नाम है उसका? परम सिद्धि एआई। इसकी स्पीड है 442, ठीक है ना, 0.267 पेटाफ्लॉप। ठीक है, इससे काफी कम स्पीड है इसकी, ठीक है ना। लेकिन ये भारत भारत के द्वारा निर्मित है, तो भारत का सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम सिद्धि एआई है। कोरोना वायरस जो है इसका वैक्सीन बनाने में भी ये क्या था? यूजफुल था, यानी कि सहायक बना था। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। क्लियर? फादर ऑफ इंडिया सुपर कंप्यूटर विजय पांडुकर भटकर, विजय पांडुरंग भटकर। भारत का जो सुपर कंप्यूटर का जनक है वो किसे कहा जाता है? पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। वर्तमान के सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए, भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, भारत द्वारा निर्मित सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो अपना कौन सा है? परम सिद्धि एआई है। क्लियर है? अब देखो, ये स्पीड की हमने बात की कि जो सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड कितनी है, विश्व वाले की कितनी है और भारत वाले की कितनी है, ठीक है ना। अब हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं, यानी मेजरमेंट यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन फ्लॉप्स, ये ध्यान में रखना है आपको। क्या ध्यान में रखना है? कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है, FLOPS, फ्लॉप्स में मापा जाता है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे पूछा भी जाना है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? तो फ्लॉप्स में मापा जाता है और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है। ठीक है, बाद में अगर अपन बात करें, इसके बाद अगर अपन बात करें कि ये जो फ्लॉप्स वगैरह हैं ये होती कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए, 1000 टेरा फ्लॉप जो होता है, 1000 टेरा फ्लॉप जो होते हैं, ठीक है, 1000 टेरा फ्लॉप जो होता है उसको क्या कहा जाता है? पेटा फ्लॉप कहा जाता है। यानी एक पेटा फ्लॉप इक्वल टू 1000 टेरा फ्लॉप। देखिए, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि जो है एक पेटा फ्लॉप इक्वल टू कितना होता है, और नीचे अपने को दिया हुआ रहता है 1024 टेरा फ्लॉप। क्या दिया हुआ रहता है? 1024 टेरा फ्लॉप। और उसके बाद में कई एक ऑप्शन के अंदर अपने को क्या देगा? 1000 टेरा फ्लॉप्स। तो अपना मेमोरी वाला अपने ध्यान में आ जाता है कि ये मेमोरी पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो मेमोरी वाला ध्यान में आ जाता है कि 1024 उसमें चलता रहता है। ठीक है, तो अपन 1024 कर देते हैं। वहां 1024 अपने को नहीं करना है, क्योंकि ये किसकी स्पीड है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड है। ये 1000 टेराफ्लॉप से मेजर की जाएगी। कितने से? 1000 टेराफ्लॉप से क्या की जाएगी? मेजर की जाएगी। तो 1000 टेराफ्लॉप इक्वल टू 1 पेटाफ्लॉप। ठीक है ना, 1 पेटाफ्लॉप। क्लियर? मोस्ट मॉडर्न सुपर कंप्यूटर जो यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर मैं कहूं तो कि सुपर कंप्यूटर के अंदर सर्वाधिक जो उपयोग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी सुपर कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर में सर्वाधिक कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सुपर कंप्यूटर भाई कहते किसे हैं, ठीक है ना, या फिर मैं कहूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन कहते किसे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं? तो अपने कंप्यूटर का मेन जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सभी कंप्यूटर के सभी इक्विपमेंट्स को चलाने का काम करता है, उसके साथ में ही जो एप्लीकेशंस अपन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उन सभी को चलाने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसे अपन क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब अपन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उस टाइम पर आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अभी के लिए अपने को केवल इतना दिमाग में रखना है कि कंप्यूटर का मेन जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर को चलाने के काम में आता है, उस सॉफ्टवेयर को अपन क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और सुपर कंप्यूटर में सर्वाधिक कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपन जिसको बोलते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यहां पर यूज किया जाता है। बात क्लियर है? तो यहां तक अपनी सुपर कंप्यूटर की चीजें आती है कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है, किस तरीके से इसको मापा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर कोई आदमी, मान लीजिए कि कोई संस्था है, अब ये सुपर कंप्यूटर जो है ना, ये तो 400 500 करोड़ 1000 करोड़ इस तरीके से इतने पैसे के अंदर बनते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी को अपने ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए कोई कंप्यूटर चाहिए, और उनका ना तो काम माइक्रो कंप्यूटर से चल रहा है ना ही मिनी कंप्यूटर से चल रहा है। सुपर कंप्यूटर वो खरीद नहीं सकते, या फिर सुपर कंप्यूटर को क्यों खरीदें, इतना महंगा कंप्यूटर। ठीक है, इनके बीच का जो, अगर वो कोई कंप्यूटर खरीदना चाहे तो वो कौन सा कंप्यूटर खरीद सकते हैं?
ठीक है। या फिर मैं कहूँ तो कि डेटा किसी कंपनी के पास में बहुत ज्यादा है और उस डेटा को स्टोर करने के लिए उनको बड़ा एक कंप्यूटर चाहिए और वो सुपर कंप्यूटर नहीं ला सकते या फिर सुपर कंप्यूटर नहीं लाएंगे, तो कौन सा कंप्यूटर लाएंगे? तो देखिए, सुपर कंप्यूटर से जो थोड़ा छोटा या फिर मैं कहूँ इफिशियंसी में जो कम है, वो कौन सा है? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों एवं ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन जो होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए किया जाता है। यानी वो लोग क्या करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मेजर आपको ध्यान में यही रखना है कि बड़ी कंपनियों द्वारा, किसके द्वारा? बड़ी कंपनीज के द्वारा जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर आपका कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई बैंक है। कौन सा बैंक है? एसबीआई बैंक है। ये एक संस्था है, काफी बड़ी संस्था है, ठीक है। और इसके जो नीचे ऑफिसेस हैं वो कई सारी कंट्रीज के अंदर रन होते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में, इंडिया में तो होता ही है। इसके साथ में मान लीजिए कि इसकी जो ब्रांचेज है वो नेपाल में भी है। इसके बाद में मान लीजिए कि भूटान में है। इसके बाद में मान लीजिए कि यूएई के अंदर भी इसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब हर कंट्री के अंदर, अब इस कंट्री की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो कई सारे स्टेट में है, कई सारे क्या है? सभी स्टेट के अंदर है, ठीक है। अब स्टेट से अगर अपन चलें तो सिटी में, कई सारी सिटीज के अंदर है। अगर मैं सिटीज से चलूं तो कई सारे सिटीज के नीचे जो छोटी सिटीज आती हैं उनके अंदर है। सिटीज से इन्होंने क्या कर दिया? ग्रामीण इलाकों के अंदर भी अपनी ब्रांचेज खोल दी। और अगर मैं एक ब्रांच की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? एक ब्रांच की बात करूं, तो वहां कम से कम भी 5 जो आपके एम्प्लॉयज है वो क्या करते हैं? काम करते हैं। कम से कम, कम से कम कितने एम्प्लॉयज? 5 एम्प्लॉयज जो है वो क्या करते हैं? यहाँ पर काम करते हैं। क्लियर? अब ये पांचों एम्प्लॉयज जो हैं इन सबके पास में क्या रहते हैं? कस्टमर रहते हैं, या फिर मैं कहूं तो कंज्यूमर रहते हैं, ठीक है। एक ब्रांच के अंदर मान लीजिए 5000 कंज्यूमर है। कितने हैं? 5000 कंज्यूमर है, ठीक है। इन सभी कंज्यूमर्स का डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है? एसबीआई की हेड ब्रांच के अंदर। किसमें? एसबीआई की हेड ब्रांच के अंदर। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा, मान लीजिए इंडिया के अंदर इसकी जो हेड ब्रांच है वो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। तो मुंबई के अंदर जो अपना यहाँ पर हेड जो कंप्यूटर होगा, जो मेन कंप्यूटर होगा, सर्वर जिसको कहा जाता है, वो सर्वर अपने को अच्छी इफिशियंसी में चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये एक बड़ी कंपनी हो गई जो क्या करती है? इंडिया का भी हैंडल करेगी, नेपाल का भी इसी तरीके से, भूटान का भी इसी तरीके से, यूएई का भी इसी तरीके से डेटा को क्या करेगी? ये हैंडल करेगी। और एक जगह पर ला करके अपने डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है। यहीं से डेटा क्या होते हैं? एक्सेस होते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है डेटा की तो यहीं से डेटा क्या होंगे? एक्सेस होंगे, ठीक है। तो ये सभी डेटा जो हैं जिस कंप्यूटर के अंदर रहते हैं, या फिर मैं कहूं तो कि इनको किस कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसको किस कंप्यूटर की आवश्यकता होगी? मेन फ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। क्लियर है बात? तो बड़ी कंपनियों के द्वारा यूज किया गया जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर है। बात की जाए कि फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है पूरे विश्व में, तो यूनिवाक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो 1951 के अंदर कब बनाया गया था? कहां बनाया गया था? यूएसए में बनाया गया था। क्लियर है? यूनिवाक ध्यान में रखना है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक, और उसके बाद में दूसरा क्या करेंगे अपन? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? यूनिवेक है। कौन सा है? यूनिवेक है। भाई जनरेशन हमने पढ़ी थी, जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये दोनों कंप्यूटर थे, तो आपने याद किए होंगे, ठीक है। तो वहां पर एनिएक का भी नाम था, एडवेक का भी नाम था, यूनिवेक का भी नाम था। तो यूनिवेक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। और कौन सा कंप्यूटर है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, 1951 में यूएस में बना हुआ कंप्यूटर है। यूनिवेक का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका क्या है? पूरा नाम है, जो विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर माना जाता है। क्लियर बात? यहां तक क्लियर है? बड़ी कंपनियों द्वारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब ठीक है, बड़ी कंपनियों का तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन छोटी कंपनियों का क्या होगा फिर? छोटी कंपनियों का क्या होगा? अब वो माइक्रो कंप्यूटर तो यूज कर नहीं सकते। माइक्रो कंप्यूटर तो कौन से हैं भाई? अपन जिसका यूज करते हैं ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर अपने स्मार्टफोन जो होते हैं, वो सारे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? अपने माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। लेकिन छोटी कंपनियां जो होती हैं उनके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज में लेना पड़ता है उनको, उनको कनेक्टिविटी भी यूज में लेनी पड़ती है। तो ये सारे कंप्यूटर तो अपने माइक्रो कंप्यूटर तो यूज में आएंगे नहीं। तो छोटी कंपनियों के लिए, यानी अगर मैं कहूँ तो कि कोई स्कूल है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके पास में 200 स्कूल्स हैं। कितने स्कूल्स हैं? 200 स्कूल्स हैं। अब ये इन 200 स्कूल्स का क्या करना चाहता है? मैनेजमेंट करना चाहता है। अब ये एसबीआई जितना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है।
ये इसको अगर मान लीजिए कि क्या करना है, डेटा को स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए किसी कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो वो कौन से कंप्यूटर का यूज करेगा? मिनी कंप्यूटर का यूज करेगा। किस कंप्यूटर का यूज करेगा? मिनी कंप्यूटर का यूज करेगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो है वो डीईसी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? डीईसी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कि डीईसी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या मतलब होता है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। तो डीईसी द्वारा पहला जो मिनी कंप्यूटर है वो बनाया गया और उसका नाम क्या है? पीडीपी फर्स्ट। क्या नाम है उसका? पीडीपी फर्स्ट। पीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर कब बनाया गया? 1960 के अंदर बनाया गया। कब बनाया गया? 1960 के अंदर इसको बनाया गया। क्लियर है? 1951 के अंदर तो किसको बनाया गया था? मेनफ्रेम को। 1964 में किसको बनाया गया था? सुपर कंप्यूटर को। 1960 के अंदर किसको बनाया गया है? डिजिटल कंप्यूटर को। और 1981 में क्या बना है? अपना माइक्रो कंप्यूटर बना है। क्या बना है? अपना माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है? देखो आईबीएम कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था। आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर है? ये एक क्या है? कंपनी है जिसके द्वारा क्या बनाया गया है? पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया। कब बनाया गया है? 12 अगस्त 1981 को बनाया गया था। 12 अगस्त 1981 को इसको बनाया गया था, माइक्रो कंप्यूटर को, आईबीएम के द्वारा। अब माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है? मनोरंजन के साधन, ठीक है ना। यानी मनोरंजन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, छोटी मोटी दुकानों के लिए उपयोग में लिया गया जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कौन सा है? अपना माइक्रो कंप्यूटर। हम लोग जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं। डेस्क के ऊपर जो रखा हुआ रहता है ना कंप्यूटर, उसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। मान लीजिए लैपटॉप कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं। कौन सा? लैपटॉप कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप कंप्यूटर्स। इसके बाद में मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं? नोटपैड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? नोटपैड यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? अपना माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद में आजकल क्या चल रहे हैं? टैबलेट चल रहे हैं। अपने जो टैबलेट्स होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। हमारा जो स्मार्टफोन है, क्या हमारा जो स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन्स भी क्या कहलाते हैं? अपने माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? माइक्रो कंप्यूटर अपने कहलाते हैं। क्लियर है? तो हमारे जो कंप्यूटर हैं वो 4 प्रकार के हैं। डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर? अगर हमसे कहा जाए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी सारे क्वेश्चंस अपने को यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सभी को एक एक पॉइंट करके अपने को लिख लेना है। नेक्स्ट अपन क्लास के अंदर नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे अभी अपना कौन सा टॉपिक चलेगा? जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइसेस चलेंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपन एक एक डिवाइस के बारे में उनकी गहनता से जो है चर्चा करेंगे। गहनता का मतलब हो गया, देखिए मैं पहले ही आपसे कह दे रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं ना, तो उसका पहले ही अपने को पोस्टमार्टम कर देना है, ठीक है। कि हम लोग मान लीजिए आज कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं तो बार बार कंप्यूटर की क्लास ना लेनी पड़े, ठीक है। जो भी हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो क्लियर होना चाहिए अपने, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? जो अपना इनपुट डिवाइस है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और इस क्लास को जो है वो आप सब्सक्राइब कर जो है शेयर करते रहना। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने, शेयर जरूर करना अपने फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर इसे शेयर करते रहना, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स अपने हैं जो घर बैठ के स्टडी करते हैं उन सब तक ये क्लासेस मिल जाए और वो भी क्या कर सकें? अपने कंपटीशन में भाग लें अच्छे से और तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।